जबरदस्त गया था और सब लोगों ने एक शानदार इनकम ली, लोगों ने सैलरी अचीव की। उसके लिए आपको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और बताना चाहूंगा साथियों, नया महीना स्टार्ट हो चुका है। कल हमने मंथ की गोल सेटिंग की थी और आई होप कि बहुत सारे लोगों ने कल का सेशन देखने के बाद अपने गोल्स को बनाया होगा, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम करने का सेटिंग दी होगी। और फ्रेंड्स, अब बताना चाहूंगा, आज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स सबसे बड़ा रोल अदा करता है, वो होता है क्लोजिंग का। क्योंकि क्लोजिंग होने के बाद ही आपके घर के अंदर इनकम आती है, क्लोजिंग होने के बाद भी आपके प्रोस्पेक्टर का काम कंप्लीट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब जब क्लोजिंग होगी, जब जब आपके पास इनकम आएगी और एक इफेक्टिव क्लोजिंग की नॉलेज आपके पास में होगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों को प्लान तो बहुत लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये नहीं पता उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से ऐसे चीजें टेक्निक्स यूज करनी होती है जिसके माध्यम से क्लोजिंग को इजी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के बीच में एक शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी आ चुके हैं, जिनके माध्यम से आज का सेशन कंडक्ट किया जाएगा साथियों। और उन्होंने भी खुद चलने का हौसला लिया था इस सिस्टम के अंदर, और आज उनके पीछे एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है साथियों। और कहते हैं कि साथियों, लेवल लेना बड़ी बात नहीं है, बट यदि आपके पास नॉलेज है तो बहुत बड़ी बात होती है। आज हो सकता है साथियों, आपको इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेजर एनएफटी मिल गया होगा, बट मैं कहता हूं साथियों, बड़ा काम करने के लिए, अपनी सफलता को उस मुकाम पे हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ेगी। और आप सब लोग जानते हो साथियों, नॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है। यदि आपके अंदर नॉलेज है तो दुनिया के अंदर आप किसी भी प्लान के अंदर कहीं पे भी किसी को ज्वाइन करा सकते हो, विद इन अ सेकंड के अंदर, विद इन अ मिनट के अंदर। बट यदि आपके पास नॉलेज नहीं है अपनी प्लान की, तो आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं होगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपने एथिक्स पे काम करना है, अपने बेसिक्स पे काम करना है। और कहते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में इस इंडस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही हो, आपके साथ में टीम नहीं बन रही हो, तो हमेशा कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स। यानी कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेसिक्स सीखे, उन बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए। यदि आपने वापस से अपने बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट किया, हाउ टू मेक अ लिस्ट, हाउ टू इनविटेशन कैसे करते, टीम कैसे करते, क्लोजिंग कैसे करते, काउंसलिंग कैसे करते हैं, इन सब चीजों की आपको नॉलेज होगी, पता होगा, तो मैं कहता हूँ साथियों, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, अब समय आ चुका है, लगभग 8:05 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सब लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं साथियों। और अब समय आ चुका है साथियों, उस पर्सनैलिटी को इनवाइट करने का जिनके माध्यम से आज का सेशन आपको बताया जाएगा कि अफेक्टिव क्लोजिंग कैसे की जाती है। तो साथियों, अब समय आ चुका है। मैं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, आज का सेशन 30 से 35 मिनट का होगा। जैसे जैसे सेशन चलेगा, हो सकता है कुछ चीज समझ में नहीं आए, बट आप कोशिश कीजिए साथियों समझने की। और कहते हैं कि साथियों, जिस इंसान ने डायरी और पेन के ऊपर काम कर लिया, उसकी सफलता निश्चित है। यदि अभी भी आपके पास में अपनी डायरी और पेन नहीं है, तो फटाफट से अपनी डायरी पेन ले लीजिए साथियों, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे बात की जाएगी जिनको आप अपनी लाइफ में अचीव करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग आज एक्साइटेड है उस जबरदस्त पर्सनैलिटी के माध्यम से एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कैसे की जाती है, वो सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक्साइटमेंट है आज का सेशन सुनने के लिए, और जिंदा लोगों की मीटिंग्स में आप आ चुके हैं, महफिल में आ चुके हैं, तो अपनी अटेंडेंस दर्ज कराइए। आप लोग के सामने साथियों हैंड रेस करने का ऑप्शन है, वहां पे आप अपना हैंड रेस करके अपना एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं कि आप में से कितने लोग एक्साइटेड है आज का मीटिंग सुनने के लिए। तो आई होप कि लगभग 40 50 60 लोग हैंड रेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं वादा करता हूँ साथियों, आज का सेशन जैसे ही खत्म होगा, आप लोगों को एक विजन मिलेगा काम करने का। आप लोगों को एक एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप कैसे इस सिस्टम में एक बड़ा काम करके अपनी लाइफ में वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जिन सपनों को देखने के और समझने के बाद आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो सिस्टम हमारे को जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से पैसा देता है। तो फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है उस जबरदस्त पर्सनैलिटी को इनवाइट करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए बड़े ही मान सम्मान के साथ में उस शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी को इनवाइट करूंगा, नन अदर देन मिस्टर शुभम वर्मा जी। आप आए और आज बताएं कि कैसे एक इफेक्टिव क्लोजिंग के माध्यम से बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, और कैसे
ट्रेजर एनएफटी से 1 साल के अंदर 1 CR की इनकम आप खेलते खेलते एंटरटेनमेंट के साथ में ले सकते हैं। तो सर अगली आवाज शुभम वर्मा जी की होगी। आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, आपके कानों में सिर्फ शुभम वर्मा जी की आवाज आनी चाहिए। यदि दो चीज पे आपने फोकस कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं आज का मीटिंग लेने का पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। तो शिवम वर्मा सर आप आए ओके। और इस मीटिंग को ओके सर। कंटिन्यू करें सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतना वेलकम करने के लिए, इतना शानदार वेलकम करने के लिए। ठीक है, और आज सभी जितने भी न्यू पर्सन है, ठीक है, सभी लोगों का आज देन मोस्ट वेलकम है इस पावरफुल जूम सेशन के अंदर। ठीक है, तो अब आज की जो जूम मीटिंग है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं अपन एक एक चीज ध्यान से सुने। राइट, ठीक है। और बहुत सारी चीजें अपन बातें करेंगे, बिल्कुल जो भी नॉलेजेबल जो चीज आपके लिए है वो मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से अपन को चीजें समझना है। और आपका जो माइंड है वो यही होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। जैसे आपका माइंड कोई कहीं दिल्ली में घूम रहा हो, कहीं खाने की तरफ घूम रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अभी खाना नहीं खाया, 1 घंटे बाद में खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट, लेकिन किसी व्यक्ति का है कि कोई ना, पहले मैं जूम मीटिंग लूंगा, पहले सारी चीज लूंगा, तब जाके मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग जरूरी है, मेरे लिए खाना बाद में जरूरी है, पहले मेरा काम जरूरी है। और तो अपने काम के लिए अपना जो काम है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में होनी चाहिए, पहले अपना काम होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोगों का जूम पावरफुल जूम मीटिंग के अंदर मोस्ट वेलकम है। और कई लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे जो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि सर मेरे को तो सब आता है ना, सर मेरी तो टीम भी बढ़ रही है, प्लस ज्वाइनिंग भी हो रही है, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, है ना, सब मेरे को आ रहा है, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है ना। तो हमेशा आप याद रखना, ना तो आप छोटे से सीखना चाहते हो और ना आप बड़े से सीखना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं गरीब एंटरप्रेन्योर बन के निकलूं, तो ये बहुत ही गलत है। आपको एक स्टूडेंट वाला माइंडसेट रखना है। मेरा जो माइंडसेट है ये स्टूडेंट वाला है। स्टूडेंट का काम क्या होता है? सीखना और पूछना, सीखना और पूछना। राइट, तो अपना जो माइंडसेट होना चाहिए वो सीखने वाला होना चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं आई, पूछने वाला होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को सब पता है, आपको कुछ नहीं पता। राइट, तो ध्यान से चीजों को समझना है। आज मैं बात करूंगा क्लोजिंग की, ठीक है, कि किस तरीके से अपन लोगों को क्लोजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइनिंग करवाना है अपन को, कौन कौन सी वो बातें होती है, कौन कौन से वो शब्द होते हैं जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं अपने साथ में स्टार्ट करता है, एक विजन लेके स्टार्ट करता है। राइट, है ना, तो ध्यान से चीजों को समझना है। आज जितने भी यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं, जितने भी पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे न्यू पर्सन भी बैठे होंगे, आप थोड़ा सा चीजें ध्यान रखो कि आप यहाँ पे जूम मीटिंग पे क्यों आए हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं कहीं घूम भी सकता था, मैं कहीं जा भी सकता था, लेकिन आज मैं जूम मीटिंग में कर क्या रहा हूँ। राइट, ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी आपको पहले, कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। मैं कहीं जा भी सकता था, क्यों? क्योंकि आप लाइफ में सीरियस हो। आप क्या चाहते हो कि मेरे को एक अच्छी इनकम आए, मैं एक अच्छा पैसा कमाऊं, जिसकी बदौलत मैं खुद को डेवलप कर सकूं, कहीं ना कहीं मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। इसलिए मैं इस जूम मीटिंग के अंदर हूं। मैं एक अच्छा पैसा कमाने के लिए इस जूम मीटिंग के अंदर आया हूं। ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि मैं इस जूम मीटिंग पे कर क्या रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कहीं ना कहीं उनको ध्यान ही नहीं है कि 8 बजे जूम मीटिंग भी होती है, नहीं पता। लेकिन कई लोग अलार्म लगा के, मैं खुद अलार्म लगा लगा रखा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं हर जूम मीटिंग क्यों लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपको एक पैसा कमाना है। राइट, खुद को बदलना है आपको। राइट, पहली चीज आपको यहाँ पे इस सिस्टम में आ गए हैं, किस तरीके से बातचीत करनी है उस पे ध्यान देना है अपन को। मेरे शब्दों पे आपको जाना है, ठीक है, शब्दों पे मैं किस तरीके से बोलता हूं और किस तरीके से अपन लोगों से बात करनी है वो ध्यान से समझना है। पहला, आपको अगर सिस्टम में आ चुके हो, पहला आपको बिलीव योर सेल्फ। आपको बिलीव करना है किस पे? मुझे पता है आपके ऊपर बिलीव है, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, लेकिन बिलीव क्या करना है? कि मैं पैसे कमा सकता हूं, ये बिलीव करना है। कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, 20 लाख कमा सकता हूँ, 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। उनको बिलीव ही नहीं होता। और यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे, अगर उन लोगों को बोल दो ना कि भाई तू 3 महीने में ना 10 लाख रुपए कमा लेगा, हिचक जाएगा, यानी डर जाता है अंदर से, मैं कमा सकता हूँ क्या? तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, मैं 20 करोड़ भी कमा सकता हूँ। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात।
मैं मानता हूं आपके ऊपर बिलीव है, आप खुद के ऊपर बिलीव रखते हो, मुझे पता है आप काम भी कर लोगे, लेकिन सबसे पहले बिलीव किस पे? पैसे कमाने पे, कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। आप देखो सड़क पे अभी कभी आप जाओ, है ना, रास्ते में चलते इंसान को बोलो, क्या बोलना है कि भाई तू कितने रुपए इनकम है, वो बोलेगा 10,000 रुपए। फिर उसको बोलो कि भाई तू एक महीने में ना 1 लाख रुपए कमा सकता है, तो वो बिलीव ही नहीं करेगा। क्यों? सोचो। यानी कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को मान लेना बड़ी बात है कि पैसा, और जो व्यक्ति मान लेता है कि मैं 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, पैसा उसी के पास में आता है। आप कई लोगों को देखो, जो व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे को 1 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास में 10 करोड़ आते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, पैसे कमाने से पैसा नहीं आता है, पैसे को मान लेने से पैसा आता है, कि मैं मानता हूं कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, 10 करोड़ कमा सकता हूं। तो बिलीव ये करना है, राइट। आगे मैं बात करूं, इजी मनी नहीं है। किसी व्यक्ति को आप सामने वाले व्यक्ति को जब ज्वाइनिंग करवाते हो, जब उनको बताते हो प्लान के बारे में, साफ बोल दो कि भाई ये इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने $100 लगाया और यहाँ पे जादू हो गया और ये $100 का $1,000 हो गया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई पैसा आ गया। ये इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। ये ये इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें अपन को जूम मीटिंग लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, टीम को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को प्लान देना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे कमाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे भाई तू $100 लगा, यहाँ पे 10,000 रुपए लगा, और तेरे को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और तेरे को पैसा आ जाएगा अगले, कुछ नहीं करना। यानी उस व्यक्ति को, वो काम करने वाला था बंदा, वो विजनरी वाला बंदा था, वो बहुत एफेक्ट लगा सकता था, वो बड़ा काम कर सकता था, 10 प्लान 20 प्लान वो मेहनत कर सकता था, लेकिन अपन ने उसको क्या बोल दिया कि तेरे को कुछ नहीं करना भाई, तेरे को पैसा आएगा। सोचो, आपने उसकी ताकत को कम कर दिया, और अब वो जो इफेक्ट लगाएगा वो नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में क्या बोल दिया कि भाई ज्वाइनिंग करो, कुछ नहीं करना, ना टीम बनानी, कुछ नहीं करना, तेरे को पैसा आएगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं रियली बता रहा हूँ, सारे डाउनलाइन खोखले हैं। कोई व्यक्ति हवा का झोंका आने के बाद में उड़ा ले जाएगा उनको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन किसी व्यक्ति को साफ आपने समझा दिया कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तेरे को पूरा एडी से लेके पूरा जोर लगाना पड़ेगा, हाँ, दिन रात एक करनी पड़ेगी, दिन रात का मतलब दिन रात, तब जाके तेरे को एक सक्सेसफुल बनेगा, कहीं ना कहीं तेरे को पैसा आएगा। यहाँ पे कोई हलवा नहीं है कि पैसा आ गया। तो आपको ये चीज समझनी है, जितने भी यहाँ पे पर्सन है, मैं नहीं बोलता आप कैसे ज्वाइनिंग करवाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किस तरीके से लोगों को गाइड करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को पहले ही क्लियर कर दो, यहाँ पे कोई इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है ना। आप सोचो, किसी कोई कोई कुछ भी कोई भी काम कर रहा है 10,000 रुपये कमाने के लिए, सोचो आप पूरे 8-8 घंटे वो व्यक्ति काम करता है, और उस व्यक्ति को आप जाके जब बोलते हो ना कि भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोते सोते पैसा आएगा, तो उसके मन में क्या होता है पता है आपको? उसके मन में आपके माध्यम से जो आपकी जो छवि है ना, वो बहुत ही गंदी छवि बनती है, हमेशा आप याद रखना। लेकिन उस व्यक्ति को बता दिया ना कि भाई जहां पे तू मेहनत कर रहा है ना, अगर यही 8 घंटे मेहनत अगर तू इस सिस्टम में देता है तो अच्छा पैसा कमा सकता है, बस यही बोलना पड़ता है कि तो जो 8 घंटे मेहनत जॉब पे कर रहा है, ये जॉब का जो 8 घंटे हैं, इस 8 घंटे को अगर तूने इस सिस्टम में दे दिया तो तू पैसे कमा सकता है, और अच्छा पैसे कमा सकता है, अच्छी इमेज तेरे को मिलेगी, अच्छे लोग तेरे को जानेंगे, है ना, कोई बॉस नहीं होगा तेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें समझानी होती है। तो कोशिश करो एक उस व्यक्ति को अपन को योद्धा बनाने की, ना कि आलसी, राइट। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आपका अपना अपना काम क्या है, अपना काम क्या है, ये चीज समझो आप। अपन काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं अपन। देखो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। पहले के लोग क्या करते थे, आप देखो,
फोन पे नहीं चलता था पहले, राइट? तो आपने देखा होगा डिजिटल करेंसी, यानी पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु देते थे। यानी आपने आपने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने आपको कपड़े दे दिए, वस्तु विनिमय होता था। फिर क्या आ गए? सोने के सिक्के आ गए। फिर क्या आ गए? नोट जारी कर दिया। और सोचो, आज सोने के सिक्के अगर कोई व्यक्ति ले जाएगा तो सोचो कितना किलो का होगा, कितना वजन होता है। तो थोड़े और हल्के किए गए, क्या किए गए? तांबे और खांसे के सिक्के। फिर थोड़े और हल्के किए गए, क्या कर दिया? नोट जारी कर दिया। फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया। फिर डिजिटल करेंसी जारी कर दी। यानी क्या होता जा रहा है? बिल्कुल इजी होता जा रहा है। तो दुनिया क्या हो रही है? धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब कई लोग ऐसे, मैं बताता हूं आपको, अपना काम है सोशल मीडिया का। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप 20 लोगों को मैसेज करते हो, ठीक है, 10 लोगों को मैसेज करते हो, तो कहीं ना कहीं लोग आप पूछते हैं कि भाई क्या वर्किंग है आपका। सीधा सा मैं किस तरीके से मैसेज करता हूं, मैं बताता हूं आपको। मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अगर किसी व्यक्ति से बोलूंगा कि भाई एक्सक्यूज मी ब्रदर, वो बोलेगा हाँ जी। उसको सीधा सा बोलो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन 15 से लेके 20 हजार रुपये अपन आराम से कमा सकते हैं। छोटा बताओ, कम बताओ। अगर उस व्यक्ति को बोल दिया कि तूने 1 लाख की, अगर तू एक दिन का 1 लाख रुपए कमाएगा, वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ब्लॉक और कर देगा। लेकिन जब वो व्यक्ति सिस्टम में आएगा ना, ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट बड़ा होगा। ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? माइंडसेट बड़ा होगा। और जब माइंडसेट बड़ा होगा, जब मीटिंग के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं उसका विजन क्लियर होता है कि वाकई में यहाँ से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तो अपन को सामने वाले व्यक्ति को ये चीज बोलनी है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके कि मैं इतने रुपए कमा सकता हूं। तो अपन क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का जमाना है। किसका जमाना है? सोशल मीडिया का। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं आपको, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर आपने इस चीजों में महारता हासिल कर ली ना, महारता, तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको रोक रोक देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोक देगा भाई। इन सारी डिजिटल आप सीखो ना कि भाई इंस्टाग्राम पे अपन को प्रमोट करना है तो किस तरीके से प्रमोट करना है, यूनिक तरीके से। अब कई लोग ऐसे बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लीडर लोग की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और अपने स्टेटस पे क्या लगा रहे हैं? सैड सॉन्ग लगा रहे हैं। सोचो, किसी से प्यार हो गया, सैड सॉन्ग लगा रहे हैं भाई। है, आज उसकी बातें लगा रहे हैं, पता नहीं। आप सोचो, आपकी डाउनलाइन अगर आप देखेगी वो स्टेटस से, तो क्या सोचेगी कि ये मेरे को करोड़पति बनाएगा, ये मेरे को कामयाब करेगा। ये तो पहले ही ये तो पहले ही लड़कियों के पीछे है, क्या कामयाब करेगा मुझे बताओ। तो आप एक अच्छे लीडर हो। कभी भी आप याद रखना, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे, आपकी टीम है, बड़ी टीम है, कभी भी ऐसी चीजें नहीं डालना है जहां पे डाउनलाइन कहीं ना कहीं आपको सवाल पूछे, आपसे गलत हो जाए। तो चीजें समझो। आप लीडर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो अपन को एक प्रोफेशनल तरीके से इंस्टाग्राम आईडी पे प्रमोट करना है, प्रोफेशनल तरीके से क्या करना है, फेसबुक पे प्रमोट करना है, टेलीग्राम पे हुआ, प्रोफेशनल तरीके से काम करो ना आप। क्यों करना, आप बताओ मुझे। तो इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, सारे लोग, मैं रील बता रहा हूं, अगर आपने सबसे ज्यादा एक्टिव रहा किस पे? इन सारे सोशल मीडिया पे पूरे 8 घंटे भी अगर आपने एक्टिव रह गए ना, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपका बिजनेस पता नहीं कहां जाएगा। आज मेरे सारे टीम वाले, कोई कहां से है, कोई कहां से है, क्योंकि मैंने सारा, एक भी व्यक्ति के घर जाके प्लान नहीं दिखाया, सारा ऑनलाइन सेटअप है। और वो व्यक्ति पता है किस तरीके से जुड़ रखे हैं? बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो भाई है, हमारी फैमिली है। ऐसे लगता है कि वो दूर नहीं है, वो पास ही है। इस तरीके से अपन को हमने मैनेज कर रखा है, सोचो आप। तो आप कोशिश करो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से डिजाइन करूं ताकि सामने वाला व्यक्ति देखे कि ये व्यक्ति विश्वास लायक है, ये व्यक्ति गलत नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं, कोई आ रहा है कुछ भी डाल रहे हैं उठा के, कोई मतलब अपनी अपनी सोशल मीडिया का कचरा कर रखा है भाई साहब। और उन लोगों को कुछ बोल दो, हैं ऐसे कैसे बोल दो, हम लीडर है भाई। सोचो, ये गलत है। चाहे से आप 2 लाख कमा लो, 50 लाख कमा लो, या 1 करोड़ कमा लो, या 10 करोड़ कमा लो, ऐसे बतेरे लोग हैं जो अरब अरब पति बन के बैठे हैं।
मैं बता दूं, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, राइट। हमेशा आप याद रखना, देखो क्या होता है, काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल तरीका, एक होता है देसी तरीका। जहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती है आपको। चाहे से भले ही आपने अभी पैसा कमा लिया हो, लेकिन आप एक दिन में आप रोड पे आ सकते हो, एक दिन में। लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से काम किया, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी आपको, लॉन्ग टर्म। कभी भी आपका पे आउट डाउन नहीं जाएगा, अप नहीं जाएगा, बिल्कुल अपर ही जाएगा आपका। देखो आप, तो कोशिश करो मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूं। ऐसे इंस्टाग्राम पे कचरा नहीं करना। व्हाट्सएप पे मैंने देखा है कई लोगों को, मैं बताता हूं आपको, जो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, उसको भी भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। ले भाई कर ले, भाई कर ले भाई। सोचो, आप बिजनेस देने आए हो, लेने नहीं आए। आपका माइंडसेट देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। कि मैं बिजनेस देने आया हूं भाई, मैं लेने वाला नहीं आया हूं, बिजनेस देने आया हूं। लेकिन आप क्या करते हो, प्लीज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कर ले, कहीं से लेके जुगाड़ कर ले तो दो। यानी आपकी जो वैल्यू है ना, वो घटा दिया आपने। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इससे क्या होता है, आपकी जो इमेज है ना, वो डाउन हो जाती है। और एक बार आपकी इमेज डाउन हो गई ना, तो हर व्यक्ति बार बार आप कितने ही समझा दो उसको। तो कोशिश करो कि मैं इस सोशल मीडिया में महारता हासिल करूं। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाओ आप, कि किस तरीके से मेरे को इंस्टाग्राम करना है, किस तरीके से लोगों को मैसेज करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। इंस्टाग्राम पे बहुत है, सीखने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए भाई। अब कई लोग हैं, सारे दिन रील रील देखते हैं भाई, रील इधर से इधर रील देख दिया, इधर से इधर भेज दिया, इधर से इधर वो कर दिया, सारे काम। ये बहुत ही गलत है। तो कोशिश करो कि मैं एक अच्छी तरीके से काम करूं, इन सारी चीजों में महारत हासिल करूं। ओके, आगे मैं बात करूं, प्रीजज नहीं करना आपको। यहाँ पे न्यू पर्सन भी बैठे होंगे, उन व्यक्तियों को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, आपको प्रीजज नहीं करना, प्रीजज नहीं करना। जब आप लिस्ट बनाते हो, कभी 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई, कभी 50 लोगों की आपने लिस्ट बनाई, आपने लिखा कि राहुल, दूसरा नाम लिखा रोहित, तीसरा नाम लिखा अजय, कुछ भी आपने लिखा। अब माइंड में क्या आया कि यार राजू की तो फैमिली कंडीशन खराब है, वो तो नहीं करेगा। अरे यार रमेश के क्या हुआ, रमेश के तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसकी तो पैसे वाला है, वो तो नहीं करेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके साथ में फिर कौन आएंगे भाई? किस व्यक्ति को नीड नहीं है पैसे की? सभी व्यक्तियों को नीड है पैसे की। किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो किसी व्यक्ति के पास में टाइम नहीं है, तो किसी व्यक्ति के पास में टाइम है तो किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति के पास में कोई ना कोई कमी है, बस उस कमी को आपको पूरा करना है। तो प्रीजज आपको नहीं करना कि राजू करेगा नहीं करेगा, श्याम करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? किसको नीड नहीं है पैसों की? बिल्कुल करेगा। क्या लोग बाग घूमना नहीं चाहते? घूमना चाहते हैं। क्या लोग बाग सम्मान नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। हर व्यक्ति पता है क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, मैं लोग मुझे आदर करें। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। लोग आपकी आदर करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना हुआ है। और जो व्यक्ति 100 लोगों की लिस्ट बनाता है ना, ये व्यक्ति काम करने वाला है ही नहीं। 1500 लोगों की लिस्ट बना दो और फिर देखो कैसे काम, 1 महीने भी अगर आपने उस तरीके से काम करे, फिर देखो कैसे काम होता है। डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ता है। अभी अपन बहुत सारे लोग होंगे, एक कॉल करते हैं, 2 कॉल करते हैं, 3 कॉल करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लगातार करो आप। मैंने कल भी आपको समझाया था कि आप काम करो या मत करो, लेकिन आपका अनुपात जरूर काम करता है। हमेशा याद रखना, अनुपात काम करता है। 10 को प्लान किया, 2 लोग रेडी होते हैं। 20 को प्लान किया, 4 लोग रेडी होते हैं। अनुपात काम करेगा, ये प्रकृति का नियम है। 100 लोगों को प्लान दिया, अनुपात काम करेगा। कोई व्यक्ति ने सारे लोग मना कर दे, लेकिन हमेशा आप याद रखना, अनुपात जरूर काम करेगा। ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ये आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए? फिट हो जाना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अनुपात तो जरूर काम करता है। मैं तो भूल ही गया, अनुपात भी है। तो अनुपात जो शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। काम करो, सिर्फ अनुपात पे ध्यान दो, न कि लोगों पे। कई लोग 10 प्लान करते हैं, फिर भी सर वो व्यक्ति नहीं मान रहा,
क्या कर लिया, प्रीजज कर लिया। कैसे नहीं मान रहा, नॉलेज पे फोकस कर भाई, नॉलेज पे फोकस करना। क्यों नहीं मानेगा वो, उसके पापा मम्मी सब मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को प्लान दे दिया, अब वो सोचता है यार मेरे को तो प्लान करना ही नहीं आता, मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा, उनके डाउनलाइन को कैसे समझाऊंगा। और कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं बनी, घबरा गए भाई, सर मेरी टीम नहीं बनी, सर मेरा ये हो गया, सर मेरा वो हो गया, सर मैं तो, आपके पास तो इतना पैसा आ रहा है सर, इतना आ रहा है, आपके पास तो टीम है। सोचो आप, ये वो लोग हैं जो कभी काम नहीं करते, यानी बोलते ज्यादा है काम कभी नहीं करते। तो आप हमेशा, आप याद रखना, आपको प्रीजज नहीं करना, आपको सभी लोगों को प्लान देना है, कोई भी व्यक्ति हो सभी लोगों को प्लान दो, सभी व्यक्ति को प्लान दो आप। ओके, प्रीजज नहीं करना। आगे बात करूं मार्केटिंग। कई लोग क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको, मार्केटिंग शब्द से उन लोगों को चिढ़ है। बहुत सारे न्यू पर्सन भी यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केटिंग शब्द से क्या है, चिढ़ होती है। क्या होता है, या तो मार्केटिंग हो जाए तो मनी रोटेशन का काम होता है भाई। क्या हो रहा है, मनी रोटेशन का काम होता है। आज मुझे बताओ मनी रोटेशन कहाँ नहीं होता भाई, मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने किसी और को दे दिया, उस व्यक्ति ने किसी और को दे दिया, क्या हो रहा है, मनी तो रोटेट हो रहा है। ये तो नहीं करूंगा, मार्केटिंग है, क्या है, बंदे जोड़ने का काम है। क्या काम है, बंदे जोड़ने का काम है। सर यहाँ तो मैं $100 का $200 कर लूंगा, लेकिन सर मैं जोड़ूंगा ना तभी पैसा आएगा इसके अंदर। क्या करूं सर, क्या पता 2 महीने बाद में सिस्टम देना ही बंद कर दे तो सर टीम बनाना जरूरी है क्या इसके अंदर, टीम बनाना जरूरी है। मैं $100 लगा दूं, $100 का 2,000 हो जाएगा क्या, सर कब तक विड्रॉल दे देगा, सर तक कब तक क्या कर देगा। सोचो, आप खुद अपने आप को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हो, आप खुद सीखना ही नहीं चाहते, आप खुद अपने आप को, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्या नहीं है मुझे बताओ। भगवान ने कहीं ना कहीं अपन को अच्छे कान दे दिए, अच्छे अच्छी आंखें दे दी, बोलने के लिए एक जुबान दे दी अच्छी, एक अच्छी सूरत आपको दे दी। सोचो, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, कैसे होगा सर ये, सर कैसे होगा, मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो सर विड्रॉल देना बंद कर दिया तो कब तक देगा, कब तक क्या नहीं देगा। तो देखो, जोड़ने का एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम है ही नहीं जहां पे जोड़ा नहीं जाता हो। आज पेट्रोल पंप पे कौन आते हैं भाई, बंदे आते हैं। चाय की थड़ी पे कौन आते हैं, बंदे आते हैं। सोचो आप, जूस की दुकान पे कौन आता है, बंदे आते हैं। शॉपिंग मॉल पे कौन आते हैं, बंदे आते हैं। तो भाई, हर चीज में एलियन नहीं आते हैं, बंदे ही आते हैं, बंदों से ही बिजनेस होता है, हमेशा याद रखना। बहुत सारे होते हैं सर प्रोडक्ट से बिजनेस होता है, नहीं, बंदों से ही बिजनेस होता है। तो बिजनेस किस चीज का है, बंदों से ही बिजनेस होता है, हमेशा आप याद रखना। ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे बिना बंदे जोड़े पैसा आ जाए। और मैं तो बोलता हूं कि मैं जोड़ता हूं, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि मैं लोगों को जोड़ रहा हूं। नहीं तो मार्केट में है ना, तोड़ने का काम चल रहा है। क्या चल रहा है, तोड़ने का। किसी किसी ने शॉप खोल दी कपड़ों की, उसके सामने एक और शॉप खोल दी, तोड़ दिया मार्केट। कोई किसी से जल रहा है, कोई कामयाब हो रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, वो उससे जल रहा है, उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको तोड़ने में लगा पड़ा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना काम अच्छा होता है, ये गलत नहीं होता। आज सारे लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग पैसे कमा रहे हैं, सोचो कितनी अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डाउन में जाए, सभी व्यक्ति चाहते हैं। आज आप नहीं चाहते आपके डाउनलाइन बढ़े, और आपको बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं आपको भी पैसा आएगा और उसको भी पैसा आएगा। तो जोड़ने से ही पैसा आता है। मार्केटिंग किस चीज की होती है, जोड़ने से होती है सारा। तो मार्केटिंग शब्द से, जोड़ने की शब्द से कभी आपको घबराना नहीं है, बल्कि पलट के उसको जवाब देना है। अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं कैफे पे बैठा था, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, बड़े तरीके से खुल के बताता हूँ। तो किसी व्यक्ति ने सुन लिया, ये तो वही काम है, ये तो वही काम है जोड़ने का, मेरे को बोला उसने। मैंने बोला कोई ना, आ जाओ इधर बैठो। उसने बैठा, और मैंने उसको इस तरीके से समझाया कि वो व्यक्ति मेरे साथ में स्टार्टअप किया उसने। सोचो, क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में नॉलेज थी। मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं
बोल देते हैं कि ये सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं है? तू बैठ, तू मेरे साथ में बैठ, और तूने ये साबित कर दिया ना कि ये जोड़ने का काम है, मैं ये गलत काम है, मैं मान जाऊंगा तुझे। और बोल, सीना तान के बोलो ना, घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। बताओ कौन घबराता है? जिस व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं होती वो पीछे भागता है। उसको समझाया कि नहीं समझाया? बैठ के समझाया उसको कि किस तरीके से आज होता है, कि क्या नेटवर्क होता है, क्या पैसिव इनकम होती है, उसको सब समझाया। और तब उसको समझ में आया कि भाई काम करना चाहिए तो यही करना चाहिए, इसके अलावा कोई दुनिया के अंदर काम नहीं है करने के लिए, यही काम है। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, कभी भी ये चीजों को लेकर जोड़ना, ज्वाइनिंग, ये सब मैं मानता हूं गलत गलत नहीं है, लेकिन आप सोचो ये वर्ड अच्छे भी हैं। अब देखो, मैं आपको बोलता हूं, एक बोलता हूं चखना, समझो आप। चखना, चखने के नाम सुनते ही क्या आ गया आपके माइंड में? दारू आ गई, दारू आ गई भाई, गलत चीज आ गई। लेकिन उसी शब्द को, उसको मैं बोलूं स्नैक्स। क्या बोलूं? स्नैक्स एक अच्छा वर्ड है, एक अच्छा वर्ड। तो आप कोशिश करो कि आप तीन चीजों का नाम मत लो, ज्वाइनिंग, जोड़ो, और इस तरीके से आप जो चीज है वो मत बोलो। आप बोलो ना प्लेटफॉर्म, बोलो ना आप, क्या दिक्कत आ गई? प्लेटफॉर्म बोलो, नेटवर्क बोलो आप। नेटवर्क एक अच्छा वर्ड है, नेटवर्क। क्यों ना बोलो मार्केटिंग, क्यों बोलना उसको नेटवर्क? जोड़ना जोड़ना, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग क्यों बोलना? आप उसको प्रोफेशनल शब्द का यूज करो ना आप। ठीक है, प्रोफेशनल शब्द का यूज करो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, तब मैं बेस क्लियर है? ये सर क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बात करूं इन्वेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, इन्वेस्ट योर सेल्फ, खुद खुद में इन्वेस्ट करना है अपन को। या कई लोग बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पे, मेरा क्या लग रहा है, 10,000 रुपये लग रहा है। ओ भाई, 10,000 रुपये लग रहा है आपका? जब आप 10,000 रुपये में ही घबरा रहे हो, तो आप सोचो क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो आप? 10,000 में घबरा रहे हो, आप सोचो। यहाँ पे आप पैसा किसी कंपनी को नहीं दे रहे हैं, आप अपने अल्लाह को दे रहे हैं। यहाँ पे पैसा आप खुद में invest कर रहे हो, खुद के ऊपर investment कर रहे हो, आपके दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे। ये आपका बिजनेस है, आपका प्रॉफिट है, आपका नुकसान है, सब कुछ आपका ही है। तो ये चीज क्लियर करो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। हर चीज में क्या करना पड़ता है? खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। आज यहाँ पे आप आए हो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे आप, ना किसी को आप दे रहे हो। प्रॉफिट होगा तो खुद का होगा, नुकसान होगा तो खुद को ही होगा। भाई आज मैं हूं सपोजिट में, मेरी टीम बन गई, अब मैं खुद को डेवलप ही नहीं कर रहा, मैं बुक ही नहीं पढ़ रहा। क्योंकि देखो, मैं बुक पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। तो मैं नई नई किताबें खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खरीदता हूँ, है ना। एक अच्छे नए कपड़े में यूज में लेता हूँ, हाँ। बहुत सारी चीजें मैं खुद के ऊपर खर्च करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? खुद के ऊपर। तो यहाँ पे जो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपन को करना पड़ता है, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप। और सबसे बड़ी चीज होती है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। जिस व्यक्ति ने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, समझो सारा काम हो गया उसके। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अब कई लोग हैं, बताता हूँ आपको, जब लकी सर मीटिंग करते हैं, मीटिंग मीटिंग बोलते हैं जयपुर इवेंट के लिए। अब वो व्यक्ति वहां पे सीखने के लिए बोले, यार पैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? पैसा लग रहा है, क्या करूं? 600 रुपये में देने में शर्म आती है उसको। सोचो आप, सीखने के लिए भी, खुद के लिए सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सभी लोगों के आपके लिए पैसा देना है, ऐसा भी नहीं है। खुद के सीखने के लिए भी आपको, खुद को डेवलप करने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है। तो सोचो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हो, खुद के ऊपर कर रहे हो। सोचो मैं आपको ये बोलूं कि कोई बात नहीं, आपने 10,000 के साथ में स्टार्टअप करो और 1,00,000 रुपया पर डे का आएगा, तो भाई हमें थोड़ी दे दोगे आप? नहीं दोगे ना पैसा, किसको?
बुरा लगता है, सभी लोग लेंगे भाई, मैं भी लूंगा। तो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। सारे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं ना, सारे व्यक्ति जितने भी यहाँ पे हैं, खुद का एक ऑफिस होना चाहिए। आज मेरा खुद का सेटअप है घर पे, मैंने ना एक ऑफिस टाइप बना, एक अच्छी टेबल है, एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट है ना, एक बढ़िया बुकों का सेंटर है, बिल्कुल रखने का है, बुकों सब कुछ है, बिल्कुल सारा डायरी पेन बुके। मतलब कि मैं सुबह उठ के जब मैं उसमें बैठता हूँ ना, उस कुर्सी पे बैठता हूँ ना, तो मेरे को एक माहौल मिलता है। और वो माहौल मुझे हर दम मुझे मिलना चाहिए। जितने भी लोगों के ऑफिस नहीं, तो आराम से आप कोशिश करो कि ये मेरा रूम है, इस रूम के अंदर मैं खुद का सेटअप करूंगा, और खुद के अंदर एक रिंग लाइट लेके आओ। है, अगर पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो बैकग्राउंड रखो, पर्दा लगाओ पीछे एक अच्छा सा। सोचो, तो अगर आप खुद का ऑफिस के टाइप अगर आप खुद बनाओगे ना, मेरा खुद का ऑफिस है, सोचो आप, तो ऐसे इन्वायरमेंट होता है कि भाई मैं इस पे काम करने बैठा हूं। और जब आप उस कुर्सी पे बैठोगे और उसी टाइम पे डायरी और पेन के साथ में जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, आप देखना कैसे काम नहीं चलता, आप देखो आप। तो किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है? ये मेरे खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। मैंने खुद तैयार किया, किसके ऊपर? खुद के ऊपर, खुद को डेवलप करने के लिए। कई लोग खुद के ऊपर खर्च करने में 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचो। कमा किस ले रहे हो भाई? कमा किस ले रहे हो आप? खुद के लिए तो कमा रहे हो, परिवार वाले के लिए तो कमा रहे हो आप। आगे मैं बात करूं, चेंज, यहाँ पे आप स्टार्टअप करोगे तो आप, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। हाँ, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी बातें होगी, कभी नेगेटिव वाली बातें नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। यहाँ पे कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि भाई आप, पैसा नहीं आएगा आपको, कोई व्यक्ति नेगेटिव करता है क्या? आपको नहीं करता ना, पॉजिटिव करता है। और अपन को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए। सोचो, कोई व्यक्ति है, अपलाइन अपन को कॉल मिलाता है, बोलता है क्या बात है, आज आज तो अच्छा पेमेंट है आपका, मजा आ गया, आपका ग्रुप पे पोस्टर डाला मैंने देखा, वाह क्या बात है, क्या इनकम है, मजा आ गया। तो बस आपको मोटिवेटेड किया आपने, उन्होंने, उनको आपको बताया कि वाकई में आप इस इनकम के हकदार हो और ये इनकम आपको मिली है। मार्केट में 50,000 60,000 बहुत कमाते हैं, सोचो उन लोगों को कौन देता है, कौन बोलता है उनको? बल्कि ऐसे और बोलते हैं, ये तो ऐसे ही ऐसे ही पैसे उड़ाता है, ऐसे करते हैं, सोचो आप। लेकिन जब आप मेहनत करके पैसे कमाओगे ना, तो वो पैसा आपको ग्रोथ ही देगा, कभी डाउन नहीं होगा, ग्रोथ देगा वो आपको पैसा। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट भी चेंज होगा, आपका देन, आपके अच्छे लोग भी मिलेंगे। आज मेरे को है ना, मैं उन लोगों के साथ में रहता हूँ जो लोग मेरे को हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, मैं उन लोगों के साथ में रहता हूँ। और आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के साथ में रहूं जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेचर रखते हैं, कभी भी गलत तरीके से काम नहीं करते, कभी भी इधर उधर की बातें उधर नहीं करते, कभी भी ऐसे लोगों से दूर रहो। बल्कि ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो हमेशा आपको अच्छी बातें करे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, है ना। यार यार नहीं करे, बहुत सारे लोग करते हैं अपलाइन, यार 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 क्या है ये। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। और हमेशा आपको ग्रोथ मिलेगी, अच्छे अपलाइन आपको मिलेंगे। और आप देखना, जब आप अपलाइन को साथ में बैठते हो ना, जब पास में बैठते हो, अच्छा सा ही गर्व फील होता है कि यार वाकई में मैं किसी व्यक्ति के साथ में बैठा हुआ हूँ। लेकिन किसी टपोरी के साथ में अगर आप बैठोगे ना, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से। तो भाई चेंज, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। और देखो मैं जो भी यूथ है, जहाँ पे यूथ जो लोग हैं, उन लोगों को मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। ये मानो आपको एक गोल्डन चांस मिल गया, पक्का बोल रहा हूं, नहीं तो आप यकीन मानना, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टपरी पे जाके सुट्टे मारते हैं भाई। सोचो, आपको फ्यूचर की टेंशन हो गई, जिस दिन आपको फ्यूचर की टेंशन हो गई, बड़े हो गए आप, समझदार हो गए आप, फ्यूचर की टेंशन हो गई आपको, परिवार वालों की टेंशन हो गई, समझदार हो गए आप, अच्छे बन गए, उसी दिन से अच्छे बन गए आप। जैसे भले ही आप, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से पैसा नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन उन लोगों के साथ में छोड़ दिया, उस दिन अच्छे बन गए आप, परिवार वालों की टेंशन हो गई, अच्छे हो गए आप, समझदार हो गए, आगे बढ़ने की सोच ली आपने। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सुट्टे मारते हैं भाई, सोचो आप, बहुत सारे, मैंने उन लोगों को, मेरे माइंड में कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये क्या लोग हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, सोचो आप। तो आपके लिए भगवान की कृपा रही, भगवान ने नजर डाली आपके ऊपर कि आप सीख सकते हो,
और मेहनत कर सकते हो, राइट। आगे मैं बात करूं सजेशन। सजेशन उन लोगों से लेना है जो लोग सिस्टम के बारे में जानते हैं। सजेशन उस व्यक्ति से लेना है, एरू गेरू से नहीं लेना। कई लोग होते हैं, मैं बताता हूं आपको, मेरे को बिजनेस प्लान दिखाना है, अब वो चाय की टपरी पे जाके बात करता है। जैसे कोई चाय की थड़ी है और वहां पे बात करेगा, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और इतने इतने पैसे कमा रहा हूं। सोचो, लोग लोग आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे आपके ऊपर। बोलो आप कोशिश करो कि मैं ऐसी जगह जाके बैठूं जहां पे एक अच्छी जगह हो, एक अच्छा वातावरण हो, जहां पे शोर शराबा ना हो, वहां पे जाके मैं बात करूं। तो आप कोशिश करो कि मेरे को सजेशन उस व्यक्ति से लेना है जो व्यक्ति इसमें क्या है, योद्धा है, परफेक्ट है वो, उसी से सजेशन लेना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, आपका हाथ कट जाए और आपका हाथ कटने के बाद में आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास में जाओगे। लेकिन सोचो, मोची भी तो वही काम करता है सिलने का, वो भी तो वही काम करता है टांके डालने का। क्यों भाई डॉक्टर के पास में क्यों नहीं जाओगे? उ- डॉक्टर के पास में इसलिए जाओगे ताकि उसके पास में नॉलेज है, उस चीज की नॉलेज है, वो दवाई देगा आपकी, मरम्मत करेगा, पट्टी लगाएगा, आपको बताएगा कि भाई इसमें पानी नहीं लगने देना है, इसमें दवाई इस टाइम पे लगानी है, इस तरीके से सब कुछ बताएगा आपको वो। अब कई होते हैं कि भाई अरे वो ये ट्रेज, अरे डॉलर, अरे अरे नहीं आते ऐसे ऐसे। कोई पैसों की मशीन थोड़ी ना है कि भाई डेली डॉलर आ जाएगा, कोई पैसों की मशीन थोड़ी ना है। तो अपन उस व्यक्ति से सजेशन लेना है जिस व्यक्ति के पास में कभी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। बस वो जानता है रील, जानता हूँ इंस्टाग्राम रील देखता है बस सारा दिन, ऐसा ही है। तो सजेशन उस व्यक्ति से लो जो व्यक्ति उसके अंदर परफेक्ट है, उस व्यक्ति से सजेशन लो। नहीं तो आप खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। आप खुद सोच के देखो, मैं कोई व्यक्ति है किसके पास में नॉलेज नहीं है, सपोज डेट, अब मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ये सिस्टम सही है क्या, भाई ये सिस्टम सही है क्या, भाई ये सिस्टम सही है क्या, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? "अ- अरे नहीं है सिस्टम सही"। यानी नॉलेज ही नहीं है उसके पास में। जो व्यक्ति आपको 10,000 रुपये कमा रहा है ना, तो वो कभी आपको 50,000 रुपये कमाना नहीं सिखा सकता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो वो व्यक्ति आपको 5 लाख रुपए कमाना सिखा देगा, हमेशा आप याद रखना। सजेशन उससे लो जो कमा रहा है, जो करके बैठा है, जो लोग बाग जानते हैं उसको, उससे सजेशन लो। ओके। आगे मैं बात करूं, कहीं पे भी नहीं देखना, स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट करना है सिस्टम को, कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट करना है। देख भाई, मैंने तेरे को प्लान बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल मैंने बताया। मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं है? बोलो बिल्कुल विश्वास है। कि भाई तू तू मेरे साथ में खड़ा रहे, बस तू मेरे कंधे के कंधे साथ में खड़ा रहे, अपन दोनों हाथ मिलकर काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। बस तू मेरे साथ में मत छोड़ के जाना, तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ में पूरी जिंदगी भर साथ हूं। तू स्टार्ट कर बस, तू स्टार्ट कर। तेरे में मेरे में कुछ कमी आएगी, मेरे में कुछ कमी है तो मैं उस कमी को सुधारूंगा, फटाफट फटाफट उस कमी को सुधारूंगा। लेकिन तू मेरे साथ में रहे, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। तूने अगर 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए ना, तूने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से तेरे को 1,000 गुना वापस पहुंचाऊंगा तेरे को वापस। बस तू मेरे साथ में खड़ा रहे, तो स्टार्ट कर। तेरे को कुछ प्रॉब्लम में आती है, मीटिंग में प्रॉब्लम आती है, मैं हैंड टू हैंड खड़ा हूँ भाई। कभी भी तेरे को डॉलर में प्रॉब्लम आई, रात के 12 बजे 2 बजे कॉल करना, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। बस तू मेरे साथ में खड़ा रहे, बस तू स्टार्ट कर। मेरे अपलाइन तेरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ, कितने अच्छे अपलाइन है, सारे अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। जयपुर की मीटिंग होती है, सब कुछ तेरे को आगे बढ़ाएंगे। मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, बस तू स्टार्ट तो कर। यानी आपने जिस दिन आपने उस व्यक्ति को बिलीव दिला दिया ना, उसी दिन से आप उसके माइंड में क्या बन जाओगे? ये मानो कि भगवान बन जाओगे कि ये व्यक्ति यार अच्छा बंदा है, बढ़िया है। उसको व्यक्तिगत तसल्ली दिला दी ना आपने कि भाई मैं खड़ा हूं, तो स्टार्ट कर आंख मीच के, मैं खड़ा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पता क्या, स्टार्ट करना है तो कर, नहीं तो मैं दूसरे व्यक्ति के पास में जा रहा हूँ। तो वो कभी भी जिंदगी में व्यक्ति आपके साथ में स्टार्टअप नहीं करेगा, चाहे किसी और व्यक्ति के साथ में कर लेगा, लेकिन आपके साथ में नहीं करेगा। लेकिन आपको उसी व्यक्ति में बैठाया और समझाया कि भाई सर, अपने ने भाई समझ,
है ना, अपन दोनों मिलकर काम करेंगे ना, प्लानिंग करेंगे अपन, बढ़िया मिलकर काम करेंगे। कुछ चीज गलत होगी ना तो भी उस अपन दोनों भाई मिलकर उस चीज का सल्यूशन करेंगे, और सल्यूशन करेंगे तो उस पे काम भी करेंगे। अपन दोनों मिलकर बड़ा काम करेंगे, बस तू मेरे साथ में खड़ा रहे। और तेरे को मैं यकीन दिलाता हूं, अगर तूने मेरा 1 साल भी दे दिया ना, 1 साल भी, तो मैं तो करोड़पति बनूंगा ही बनूंगा, मैं तेरे को भी करोड़पति बना दूंगा, देख लेना। बस तू मेरे साथ में खड़ा रहे। तो हमेशा आप कोशिश करा करो डाउनलाइन को आगे रखने की, है ना। कई लोग होते हैं भाई डाउनलाइन को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते। आज मैं बताता हूँ आपको, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी टीम है, बड़ी बड़ी टीम है, टीम तक के नाम तक याद नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी बड़ी टीम है, लेकिन जो मेन मेन लोग हैं उन लोगों के तो नाम तो याद होना चाहिए आपको, नाम तक याद नहीं है। और सोचो वो लीडर बन के बैठे हैं, सोचो, ये गलत है। तो पैसा कमाना बड़ी मकसद नहीं होता, लोगों की दुआ कमाना सबसे बड़ी चीज होती है, दुआ। आपके पास पैसा है, सोचो आपके पास पैसा है और आप आईसीयू में हो। अब डॉक्टर बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, पैसों की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हो भाई, 2 लाख और ले ले, 10 लाख और ले ले, 20 लाख और ले ले। लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है, नहीं भाई, इसको पैसों की जरूरत नहीं है, इसको दुआ की जरूरत है। दुआ से क्या है, मार्केट में नहीं, कल जाएंगे तो यहाँ पे पैसे नहीं कमाना, लोग की दुआ कमानी है, हमेशा लोग की दुआ कमानी है। अगर आप उस चीज का यूज दिया वो महान बन गए, या मानो लोगों की, लोग बाग आपको भगवान समझने लग जाएंगे। तो पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना, लोगों की दुआ कमानी है अपन को, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और एक और चीज, डायरी में है, बहुत अच्छा है, डायरी मेंटेन करो, और ग्रुप के अंदर सारे लोग क्या करो कि मैंने आज सीखा, आज मैंने ये सीखा है। और प्लानिंग का भी कर्तव्य है, आज पता आज क्या था आपने, और वो ये तो ये सीख क्या है। आप छोटे छोटे चीजें पूछेंगे ना, ये मानो, आप खुद देखना कैसे, कैसी टीम नहीं बनती, कैसे आपको लीडरशिप अंदर नहीं आती, सब कुछ आता है। तो आप कोशिश करो ग्रुप के अंदर डालूं कि देख ये मैंने सीखा है, आज मैंने ये लिखा है, पता है आपको, पता है आप, मैंने ये लीडरशिप, आज मैं ये चीज अप्लाई करूंगा सर, आप देखना ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज मैं इसका अप्लाई करूंगा मैं। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और मैं कोशिश करूंगा सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा माइंडसेट रहा होगा, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, और जो मैंने समझाया वो अपने माइंड में फिट होगी कि कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लकीर का ऐड करना चाहूंगा कि आपसे वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी सर, कोई आपको। यस सर, थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम वर्मा जी। व्हाट अ ग्रेट सेशन कंडक्टेड बाय यू। सच में सर, आज आपने बहुत ही शानदार प्रूवन चीजें बताई। तो साथियों, मैं पूरे पैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मिस्टर शुभम वर्मा जी को थैंक थैंक यू बोलूंगा कि आज उन्होंने हमारे को वापस से बैक टू बेसिक्स पे सिखाया। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए इस बिजनेस के अंदर, तो हमेशा बैक टू बेसिक्स पे आना, हमेशा अपने उस सिद्धांत पे काम करना जिस सिद्धांत पे बिजनेस सारे चलते हैं, जिस सिद्धांत पे लोग सक्सेस होते हैं। क्योंकि आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स हमेशा आपको उस मुकाम पे लेके जाएंगे जो सफलता आप अपनी चाहते रखते हैं। तो आज शुभम वर्मा जी ने जितनी भी चीजें बताई साथियों, ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी साथियों, एक बेसिक चीजें थी, प्रूवन टेक्नोलॉजी चीजें थी साथियों। तो आज जितने भी चीजें इन्होंने बताई, ये सारी साथियों प्रूवन थी, हैंड्स प्रूफ थी। इस बंदे ने अपने जीवन के अंदर सारी चीजें अप्लाई की है। और अप्लाई करने के बाद साथियों, आप देख सकते हो, इनके अचीवमेंट्स देख सकते हो, इनकी सक्सेस देख सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको असली ट्रेनिंग, असली सफलता वही दिला सकता है जिसने खुद किया हो। आज शुभम सर ने इतनी शानदार बात बताई, जिस इंसान ने इस सिस्टम में 1 करोड़ कमाया है, वो इंसान आपको 1 करोड़ तक ले जा जा सकता है। तो हमेशा साथियों, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, सही इंसान पे बिलीव करना है, सही काम करना है। तो साथियों, अब समय आ चुका है, मैं इनवाइट करूंगा कुछ लोगों का जिन्होंने आज इस सेशन को जाना और देखा। तो फ्रेंड्स, आज कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने, जिनको आज शानदार कुछ सीखने को मिला इस सेशन के अंदर? तो आपके हैंडल्स देख सकते हैं साथियों। और मैं अब वन बाय वन आप सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं साथियों। मैं आप सभी लोगों को मौका दूंगा,
कल हम लोगों ने एक सेशन किया था क्लोजिंग के उसके ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, और आई होप साथियों मैं आशा करता हूँ कल सब लोगों ने गोल सेटिंग के ऊपर काम किया होगा। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इस 31 मार्च का 30 दिन का गोल सेट किया होगा। कुछ लोग हो सकता है साथियों उनको लग रहा होगा कि एक महीने में कोई गोल बनता है क्या, बट माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे गोल एक महीने में भी बनता है, एक महीने में भी अचीव करते हैं। क्योंकि साथियों लक्ष्य आपके सामने है, करना आपको है। आप चाहो तो करोड़ निकाल लो, आप चाहो तो 10 निकाल लो, आप चाहो तो 50 निकाल लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है, मैं इनवाइट करूंगा कुछ लोगों को जिनसे जानेंगे कि आज का सेशन उनको कैसा लगा और क्या चीज उनको अच्छी लगी और क्या चीज वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा एक और जबरदस्त पर्सनालिटी है जिनका डिवाइस नेम है डॉक्टर आर के रंजन सर। रंजन सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी, यस सर। थैंक यू वेरी मच लकी सर। और आपने यस। मुझे इस बड़े मंच पर बोलने का कुछ मौका दिया सर। और मैं क्या बताऊं सर, शुभम वर्मा सर के लिए। शुभम वर्मा सर का जब से मैं सेशन सुन रहा हूँ, आज सर का स्टार्टअप हुआ, और सर मेरे दिमाग का तार हिल गया। और मेरे ही दिमाग का तार नहीं हिला, जितने लोग इसमें नए या पुराने पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना, सबको झकझोर के रख दिया सर की बातें। कारण क्या है ना सर, सर बहुत काफी नॉलेजफुल है। और सर एक संदेश दिए कि जिस उम्र में लड़का लड़की फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पर उलझ के रह गए हैं, अपने लाइफ को खराब कर रहे हैं, यही नहीं, एक जिम्मेवार पर्सन जो कि एक बहुत परिवार का जिम्मेवारियां उन पर रहता है, वो भी व्यक्ति जो है ना, अपने इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर स्टेटस पर गलत सलत बातें डालते रहते हैं। तो सर का संदेश है, ये सब उलूल जुलूल बातों को न रखते हुए आप अपने माइंड सेट कीजिए, और अपने बाल बच्चे अपने परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर आप अपने बाल बच्चे परिवार की जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, तो दूसरा कोई यहाँ समझने वाला है नहीं। ठीक है सर। और यहाँ पर शुभम सर, आप सच में सर, इस तरह से अगर आपका सेशन कभी कभार मिलता रहे ना सर, तो अभी जितने लोग रास्ते को भटक गए हैं, जिन लोगों को लगता है कि शायद लेजर नेफ्टी कुछ है नहीं, एक हवा का झकोरा है जो आज आया कल चला जाएगा, तो सच में बताता हूँ सर, अगर आपने जिस लहजे में आपने आज इस सेशन को दिया, जो लोग सोच रहे हैं कि ये कि झकोरा है हवा का, तो शायद 2-3 दिन आपको सुनने के बाद सब लोग कहेंगे कि नहीं, सच में हम लोग के लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो शुभम सर, मैं लिए मैं सबके लिए होगा कि तुम ये रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मिल रही है, हाँ कैसे मांगू यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। आप लोग समझ। ओके लकी सैनी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मिस्टर आर के रंजन सर, व्हाट अ ग्रेट जर्नी शेयरिंग बाय यू। सच में सर आपने बहुत ही शानदार बात कही। और दोस्तों बताना चाहूंगा, लास्ट सिस्टम में मेरे ग्रेट मेंटर हुआ करते थे, आज भी मैं मेंटर मानता हूं उनको। वो हमेशा एक बात बोला करते थे अपनी हर मीटिंग के अंदर कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे। और 2 साल 3 साल मैंने उस मेंटर के साथ में काम किया, और सच में जब उन्होंने प्रकृति से मांगना चालू किया तो वो सारे सपने आज उनके पूरे हो चुके। जब वो किसी के पति बने उससे पहले वो करोड़पति बन चुके थे, और जब उनके दाढ़ी आई तो वो उनके उससे पहले उनकी गाड़ी आ चुकी थी। तो साथियों ये पावर इस इंडस्ट्री की। और आज हमारे पास साथियों एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो 1 महीने 2 महीने के अंदर भी आप जो चाहते हो वो आपको दे सकता है सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी के बीच में हम इनवाइट करना चाहूंगा एक और ग्रेट पर्सनालिटी है जिनका डिवाइस हैंड रेस हुआ है, जिनका डिवाइस नेम है MLM अनवित जी लेवल 5। सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और अपनी जर्नी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच लकी सर। मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। सर मैं यहाँ पे एक ही बात बताना चाहूंगा, जो शुभम वर्मा जी ने आज जितनी बातें बताई हैं, और आपने अपना माइंड अगर इस मीटिंग में रखा है और शुभम वर्मा जी की बातों को सुना है,
शुभम वर्मा जी के बारे में एक ही वो बात बोलूंगा, या 19-20 साल इनकी उम्र है मात्र, और इनसे शायद डबल उम्र का मैं हूं, डबल उम्र से भी कुछ ज्यादा हूं। लेकिन इनकी जो नॉलेज है, वास्तव में इस नॉलेज एक ही चीज यहां बताती है कि जो नॉलेज हमारे अंदर है, वो नॉलेज हम किसी भी उम्र के हो वो महत्व नहीं रखता, नॉलेज महत्व रखती। तो सीखने को हमेशा तैयार रहो। एक छोटी उम्र का बच्चा भी आपको वो चीज सिखा जाएगा जो शायद आपने अपनी लाइफ के 40-50 साल की एज में वो चीजें नहीं सीखी होंगी। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा था। बिल्कुल सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन अपने दिमाग में सक्सेस के लिए गोल बैठाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। आप अगर लाख रुपए की सोचोगे तो लाख मिलेगा, आप 5 लाख की सोचोगे तो 5 लाख मिलेगा। गोल डिसाइड आपने करना है। अपना टाइम, अपना टाइम बिल्कुल इन रील्स वगैरह में, वीडियो क्लिप्स में, फालतू जगह पे जाके टाइम खराब मत करो, क्योंकि बड़ी किस्मत से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ट्रेजर एनएफटी, इस पे काम करके हम अपना जीवन सुधार करेंगे, प्लस में अपनी टीम के साथ में हम भी पैसा कमाएंगे और हमारी टीम भी पैसा कमाएगी। इसी गोल पे काम हम सबको करना है। तो थैंक यू वेरी मच लकी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल शेयरिंग बाय यू। और साथियों, अब समय आ चुका है एक और जबरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करने का, जो जयपुर राजस्थान की धरती से है और जिन्होंने धमाकेदार काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो अपने मुंह से नहीं बोलते, अपने काम से बोलते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुखदेव शर्मा सर को, जिनका डिवाइस नेम है लेवल 5। सर आप आए और अपनी जर्नी शेयर करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर सर। आज का सर प्लान प्रेजेंटेशन में शुभम जी ने तो एक तरह से आग लगा दी, और जिन्होंने भी अगर सीरियसली ढंग से सुना होगा वो तो आज ये मान लो कि मतलब अपने अपलाइन को पकड़ के बैठ ही जाएगा, भैया बता मेरे को क्या है, क्या करना है। और जिसने भी पकड़ लिया उसकी जिंदगी 360 डिग्री एंगल पर पूरी तरह से घूम जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल देगा। साथियों, मैं जयपुर राजस्थान से सुखदेव शर्मा बोल रहा हूँ, और अभी मेरा लेवल 5 है। मेरे ग्रेट लीडर अपलाइन लक्की सैनी जी और ग्रेट मेंटर अरुणा नेगी जी के सानिध्य में बहुत कम समय में मैंने ये लेवल अचीव किया है। और अब अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को, आज ही मेरी टीम से एक लेडी सिंगम ने लेवल 4 अचीव किया है। टीम से ज़्यादा लोगों को मैं अचीव करा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे बताया था, अब खुशियां बांटो, लोगों को इनकम का सोर्स बनाओ। लोग जब इनकम करेंगे तो आपको दुआ देंगे। तो साथियों, टीम के संग लगो, टीम को आगे बढ़ाओ, टीम के संग लगे रहो। और तो शब्दों में तो क्या बयान करूं कि इसने इतनी खुशियां भर दी है घर में। अभी लेटेस्ट में मैंने वाइफ को जैसे स्कूटी दिलाई थी, उसकी काफी समय से तमन्ना थी। बच्चों की जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें केवल और केवल ट्रेजर एनएफटी की बदौलत हुआ है, क्योंकि आज इसने ही है जहाँ 50-60 हज़ार रुपये डेली मेरे पास अर्निंग आ रही है। अब आप सोच सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति की 10-15 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जिस अपलाइन ने आज आपको बुलाया है, मीटिंग में बैठाया है, आप उन लोगों से बैठो, अपने डाउट्स क्लियर करो, और तेजी से और बहुत बड़े लेवल के और अचीव करो। खुशियां अपना आप आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल शेयरिंग बाय यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, डिवाइस नेम है RK पाटिल जी। आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। डिवाइस नेम RK पाटिल जी। जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं सबका कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जो आज अचीवमेंट किए सब लोगों ने। और आज के सेक्शन के बारे में बात करूँ तो सर, आज मेरा तो माइंड हिल गया सर, क्योंकि आज बात करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। क्योंकि मैं आज पेन और डायरी लेके बैठा था खुद, क्योंकि आज मुझे पता था कि आज कुछ हटके होने वाला है। तो मैंने बहुत से पॉइंट नोट किए हैं जो अच्छे तरीके से सीखने लायक है। क्योंकि हमें वो बेसिक ट्रेनिंग के जैसे कि आप गेस्ट को बात करते हैं, किस तरीके से बात करना चाहिए, और अपलाइन से क्या सीखना चाहिए, और बहुत सारे बात है जो आपको इस मीटिंग के माध्यम से सीखने को मिला है। और आपने आपको
इस सेक्शन के जो सॉरी इस सेक्शन का जो भी पार्ट है वो आप अपने ऊपर लागू करके गेस्ट को बात कर सकते हैं और अपने अपलाइन से सीख के सबको बता भी सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मीटिंग को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना शॉर्ट में अपनी जर्नी शेयर की उसके लिए शुक्रिया। और मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा डिवाइस नेम है मुन्ना पंडित जी। आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है सर, आप आए और अपनी जर्नी शेयर करें सर। और आज के सेशन से आपने क्या सीखा वो बता सकते हैं। डिवाइस नेम मुन्ना पंडित जी, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके, सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवाइस नेम है रंजीत कुमार पांडे जी, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आपने आज के सेशन से क्या सीखा सर वो शेयर कर सकते हैं। डिवाइस नेम रंजीत कुमार पांडे जी। ओके, तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा राम प्रकाश चौरान जी। राम प्रकाश जी के नाम से डिवाइस नेम है सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं सर। डिवाइस नेम राम प्रकाश जी। सर ये सर। सर सर थैंक यू वेरी मच सर। आज के सेशन में बहुत अच्छा वर्मा जी ने बताया, शुभम वर्मा जी ने, इसने बिल्कुल दिमाग को हिला दिया है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और ट्रेजर एनएफटी वास्तव में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी को करना चाहिए। अब बस एक ही चीज है कि एक परिवार में एक आईडी लगना है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि एक आईडी से और ज्यादा लगती है आईडी तो और कितना अच्छा होता। बस, और धन्यवाद। मैं तो आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच राम प्रकाश जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बातों को, बट मैं बताना चाहूंगा सर, अगर एक घर से ज्यादा आईडी लगती तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज आती। और आज तक साथियों जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर आई है वो यही कहती थी ट्राई कोड बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, एक घर के अंदर 10 आईडी लगा दो, मोबाइल में लेबल कर लो। लेकिन होता क्या था साथियों, जब तक वो स्ट्रक्चर बनता था, ट्राई कोड बनता था, एक घर से 2-4 लाख रुपए लग जाते थे, तब तक वो कंपनी अपना काम करके चल जाया करती थी। आज मार्केट में साथियों ऐसे प्लान चल रहे हैं, अपने ही पैसों को लिए आपको 1.5 साल 2 साल वेट करना पड़ता है। वो कंपनी आपका पैसा ले लेती है और आपको 10% 5% के नाम पे कुछ ना कुछ देती रहती है। और लास्ट में समझ में क्या आता है कि आप अपने खुद के पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं 1.5 साल 18 महीने के लिए। बीच में कुछ हो जाए तो कोई देता नहीं है। बट आज साथियों ट्रेजर एफटी तक वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो आपको आज आपने स्टार्ट किया, कल परसों 10 दिन 20 दिन बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे पैसा कमाना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो साथियों आज अपनी चाहतों के हिसाब से ये इनकम दे रहा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके सपने कितने बड़े। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी इनकम डिसाइड करती है आपके सपनों के ऊपर, आपके सपने के दायरे के ऊपर। आज देखा जाए तो हमारा इनकम का सर्कल छोटा है, बट हमारे ड्रीम्स और गोल्स बहुत बड़े होते हैं। तो हमेशा हमें अपना इनकम का दायरा बढ़ाना है, हमारे सपने ऑटोमेटिक छोटे होते जाएंगे। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में डिवाइस नेम में अंबा जोशी जी। आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आपका हैंड रेस हुआ है, आप अपना शेयर कर सकते हैं। डिवाइस नेम अंबा जोशी जी, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं। तो साथियों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा हमारे बीच में एक और जबरदस्त पर्सनालिटी है, जिनका डिवाइस नेम है फूलचंद गौतम जी। सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और अपनी जर्नी शेयर करें 2 मिनट के अंदर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यस। इतने बड़े मंच पे इनवाइट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पार्टिसिपेंट जितने हमारे बीच में हैं वो भी, उनका भी बहुत थैंक्स। और आज का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था और काफ़ी चीज़ अपने भी मेरा भी क्लियर हुआ सर, कि शायद है कि हम कहीं न कहीं कुछ भूल जाते हैं और वो चीज़ हम जो करना चाहिए हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज ये सेशन से बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और शायद है हम आगे कभी कुछ वर्क बहुत अच्छे से हम करेंगे और वो चीज़ अपने एक एक बातों पे हम अपील मतलब गौरव करेंगे और वो उस बातों पे हम चलेंगे।
थैंक यू सो मच सर, हमको बोलने का मौका दिए। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा। सर अभी मैं भी न्यू ज्वाइन हुआ, अभी मेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, 5 दिन हुआ है। ठीक है, तो बाकी बहुत बढ़िया है सेशन, और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से वर्क करेंगे और अच्छा को इनकम करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच सर, बोलने का यस सर, मौका यस दिया। सर, थैंक यू सो मच सर। व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस शेयर बाय यू। और डेफिनेटली सर मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। वी आर द पार्ट ऑफ बिगेस्ट इंडिया की, वर्ल्ड की बिगेस्ट कम्युनिटी का हम पार्ट है। और जहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं, सैलरीज उठा रहे हैं, तो साथियों इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अब समय आ चुका है, हमारे बीच में एक और जबरदस्त पर्सनालिटी का हैंड रेज हुआ है, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर आलम खान सर। आलम खान सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और आज के सेशन से आपने क्या सीखा और क्या सिखाना चाहते हैं आप अनम्यूट किए सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत कितना किस किस शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपसे कनेक्टेड हुए इस नेटवर्क इंडस्ट्री से, वो पूरी दुनिया कहते हैं ना, लोकल रह के आप ग्लोबल काम करें। ये देखें, इंटरनेट की पावर है, ट्रेजर एनएफटी की पावर है, जिसने हमें आप जैसे लोगों से मिलवा दिया। तो मेरा नाम आलम खान, मैं यहाँ लंदन से हूँ, और बहुत खुशी होती है। मैं हर जूम में आके सीखता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 56 ईयर्स है, और यकीन जाने मैं बहुत खुश हूँ आज। और ये हमारे शुभम जी ने जो 19 साल है, अगर मेरे को मुझे वक्त मिला तो मैं आप लोगों को, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं, जो टॉप नेटवर्कर हैं, जो एक एक दिन का यहाँ पे, एरिक वॉरे को जरा सुनिएगा जाके आप यूट्यूब के ऊपर, जो एक एक सेशन का $100,000 एक दिन का चार्ज करता है। और वो 3 दिन के लिए मैं एक सेमिनार में स्पेन में गया था सीखने के लिए, सिर्फ एक जो एक कंपनी में था, जो आज भी चल रही है, अमेरिकन कंपनी है वो, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस है। और वो मेरे लिए, समझ लें, वो कंपनी मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल का दर्जा देती है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब तक कहते हैं ना, इंसान माँ की गोद से लेके और कब्र की गोद तक सीखता रहता है। जिस दिन आप ये बोलेंगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो वहां पे आपका दी एंड। तो कभी भी ये मत सोचें, हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। मेरे जो, मैं जिसके बी में जाता हूँ ना, जिसके मैं बी में जाता हूँ, अगर मैं आपको स्क्रीन, अगर अभी आपको मैं दिखा दूं, उसकी स्क्रीन शेयर करके मैं अगर आपको किसी दिन दिखा दूं कि उसकी अर्निंग बता दूं, उसकी उम्र 17 साल है। जब उसने ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन किया था, उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। उस वक्त एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब लकी जी बताएंगे कि एज रिस्ट्रिक्शन आपको क्या है यहाँ पे। अभी उसकी उम्र 17 साल हुई है। वो सिर्फ जनवरी की, उसकी जो फरवरी की जो पे आउट है ना दोस्तों, वो 17 जनवरी की पे आउट हमारे हमारे पास आई है। 16,000 तो उसने सिर्फ सिस्टम से निकाला है, और $1,000 उसको सैलरी आ रही है। आईएनआर में आप लोगों को अब अंदाजा लगा लें, आप लोगों के हिसाब से 17 लाख हो गया। आईएनआर में अगर एक 1,000, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी हो गई। अगर वो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो $1 जो है 300 रुपए का है। तो ऑलमोस्ट आधा करोड़ रुपया उसने सिर्फ उसने कमाया है सिर्फ जनवरी में। फरवरी में वो बहुत कम है, बहुत शर्मिंदा से लड़का है। मैं उसकी बी में जाता हूँ, यानी मेरे स्पॉन्सर है। मेरा एक और पर जिसका मेरा स्पॉन्सर है, जिसकी मैंने अपनी जर्नी आप लोगों को बताई थी, 22 साल उम्र है, वो किसान का बेटा है। उसकी जिंदगी बदल गई है, वो खेती बाड़ी करता था, आज वो भी लेवल 5 के ऊपर है। $500-500, $600 जो है, $700, $800 की उसकी डेली डेली की इनकम है। और उसके बाद जो है, जिसकी मेरी सी में आती है, फातिमा मैम का आपने नाम सुना होगा, लड़की है वो पाकिस्तान की हेड है वो, ठीक है ना। उसके नीचे हजारों की टीम है। तो कहने का मकसद, ये सब बच्चे हैं, और ये इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए। क्या कोई भी, अगर आप लकी जी से रब्ता कीजिए, आप समझते हैं कि जितने भी आपको कुछ सिखा सकते हैं यहाँ पे आके, तो सिखाइए। इस सिस्टम से अगर आपको फायदा हो रहा है, बताइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग, मतलब मुझे इतना टाइम मतलब इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन मैंने 5 साल इसको अपनी फुल टाइम जॉब के साथ इस इंडस्ट्री को सिर्फ दुनिया की कंट्रियों में जा जा जाके सिर्फ सीखा है दोस्तों, 5 साल तक। तो मैं समझता था शायद झूठ है, लेकिन नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कहते हैं वो वुमेन जो है, वो 7 फिगर नहीं है, 8899 फिगर अर्नर है दोस्तों।
ये हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी जो सब बेटी हैं, इन्हें आप हल्का मत लीजिए। ठीक है ना, हम जॉब पे चले जाते हैं, मर्द हजरात जो जॉब पे चले जाते हैं, इनकी भी फैमिली है। ठीक है ना, इन्हें भी बिजनेस में लाइए। और अपने बच्चों को, खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो यंगस्टर है ना, ये सोशल मीडिया के कीड़े हैं। ये जो सारा दिन बैठ के जो है रीलें देखते हैं ना, घंटों जाया करते हैं, इन्हें जूम में लाइए। शायद कि इनके दिल में उतर जाए हमारी बात। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप अपने दोस्त को, भाई को, कजन को, कुलीग को बिजनेस बताएंगे, वो नहीं समझेगा। आपको थर्ड पर्सन बताएंगे, वो जरूर समझेगा। आपको प्लान प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा, तो ये जूम किस लिए होती है? ये देखे ना, लोकल रह के आप 75, 80 या 90 कंट्री खुली हुई है। अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैं बताता हूँ ना आपको, कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से देखिए कि कौन सदस्य मुल्क से बाहर में, कोई दुबई में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई कहाँ कहाँ बैठा है। कहीं ना कोई आपका जानने वाला जरूर बैठा होगा। हो सकता है कि लोकल लोग आपसे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आपने उनकी लिस्ट में, आपको उनको जूम में सिर्फ प्लग इन करना है। बाकी 90% जो है यह काम जूम कर रही है। मैं जूम में क्यों आ रहा हूँ? क्या मुझे सीखने की जरूरत है? मैं 4 महीने में लेवल 5 पे गया हूँ। मैं इस वक्त $43,000, मैंने भी $50 से ही शुरू किया था, और $43,000 में इस वक्त इस सिस्टम से अर्न कर चुका हूँ दोस्तों। और वो भी जो है सिर्फ 4 महीने में लगा, और सिर्फ जूम ही की बदौलत हुआ है। मैं सिर्फ लोगों को, मेरी अपनी पर्सनल जूम मैं खुद इंग्लिश में देता हूँ। मेरी टीम पिछले 15 देशों में चल रही है। इस जूम में आने का मकसद ये, आज आया, मुझे ट्रेनिंग मिली है। उस दिन एक और मैडम आई थी, उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। और इस तरह अपनी करुणा जी आती हैं, निशा निशा बोलती हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा बोलते हैं ये लोग। हर व्यक्ति से हर चीज, ये सब टीचर है हमारे लिए। हर शख्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। और आपको पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे वक्त, ये वक्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा। 24 घंटों को अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हम लोग दूसरों के लिए 10-10, 12-12 घंटे गुलामी करते हैं दोस्तों, और ये अपने बिजनेस के लिए आपके पास सिर्फ आपको 1-2 घंटे निकालने हैं। शाम की जूम, और उसके बाद लोगों को आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे होनी है, लॉन्चिंग कैसे करनी है। असल काम जो आपका शुरू होता है व्यक्ति के जुड़ने के बाद शुरू होता है। व्यक्ति के जुड़ने से पहले नहीं होता। व्यक्ति जब जुड़ जाए ना, उसका उसके बाद जो है ना, गेम जो ऑन होती है, उसके ऊपर एक पूरा प्रेजेंटेशन में दे सकता हूँ आप लोगों को। यकीन जानिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने, आप जिसे भी मानते हैं, हमें एक ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी दी हुई है, जो 3 साल से चल रही है। और 3 साल से अगर आप अपने माजी में देखें, आपने 23 भी, 22 भी खो दिया, 23 भी खो दिया, 24 भी खो दिया। और जो लोग नेगेटिव करते 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 मार्च में मेरा लेवल 6 हो जाएगा। अब एसी देखें, मैं सुन 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 के आप लोगों के कान पक गए। वो कहते हैं ना कि आप खाने में जहर कोई डाल देना तो उसका इलाज है, लेकिन कान में अगर कोई आपके जहर डाल दे, उसका कोई इलाज नहीं। आपने उन लोगों को नहीं सुनना है। सुनना उन लोगों के जो सिस्टम से 6 फिगर कमा चुके हैं। अभी उस दिन आए थे हमारे सुभाष जी, उन्होंने बोला कि आगे कंपनी में हमें लोगों को प्रॉब्लम ये क्या होगी, ये मैं आपको बता दूं, कि जितने भी टॉप अर्नर हैं वो अपनी इनकम नहीं बता सकेंगे। आगे कंप्लाइंस के इश्यू आ जाएंगे। आगे सुनने में ये बात भी आ रही है, क्योंकि अभी मेरी डेविड से बात हो रही थी, चाइना खुलने वाला है। मई में चाइना खुलने वाला है दोस्तों। आपको पता है, चाइना इंडिया सेकंड पे है, चाइना लास्ट है। अभी मेरी टीम चाइना में भी चली गई है, क्योंकि वीपीएन के थ्रू काम कर रहे हैं। आगे इस सिस्टम में पाबंदियां लगने वाली हैं। हो सकता है सिस्टम बोले कि भाई 1,000 डेली ज्वाइन होगी, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो ये समय है। इंडिया में कितने लोगों के हाथ में अपॉर्चुनिटी गई है, आप जरा सोचिए। आप अपने एरिया को भी नहीं कवर कर सके। यदि आप दूर की बात तो छोड़िए, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जो आपके पास 100, 500, 1,000 नंबर है, उनको भी आप कवर नहीं कर सके, तो दूर को छोड़िए आप। तो क्या होता है, हमेशा याद रखिए अपने उन सज्जनों को, उन मित्रों को। और मैंने, इंडिया में मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। और उसी नेटवर्क के थ्रू हमें लकी भाई मिले, यहाँ लोग मुझे सुन भी रहे हैं, कई लोग मेरी टीम से ही बैठे हैं। तो अभी 20-20, 25-25 साल आप लोगों को हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन किसी से पूछने जाओ कि भाई आपने क्या कमाया, लोगों के पास $50-100 की आईडी लगाने के लिए नहीं है। ना उनके पास अच्छी बाइक है, ना अच्छी गाड़ी है, ना अच्छा घर है, अभी भी किराए के घर में। मुझे बड़ा दुख होता है।
मैं अब ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, यकीन करो मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं कुछ भी ना करूँ तो ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन मेरा काम सिर्फ यही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मेरी अभी अफ्रीका के अंदर जो टीम खेली है, ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ अमीर अमीर तो अमीर तरीन हो रहे हैं, हमें गरीबों को ऊपर लाना है। हमें उन लोगों को लाना है जो इस इंडस्ट्री से दुख दुख में रहे, भाग के चले गए, इस इंडस्ट्री को बुरा भोले। तो हमने एक, हमारी एक कम्युनिटी है, हम कहीं से भी हैं, हम एक परिवार है, हमें परिवार को मिलकर इस सिस्टम को लेकर चलना है। और इस सिस्टम ऐसा है कि हमारी हर ट्रेड से पैसा कमा रहा है, हर हर आर्ट से। और आगे वाले आने वाले दिनों में अभी 6 प्रकार की इनकम है, आगे प्रकार की इनकम आ रही है। अभी अभी न्यूज आई है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, कि हमारी जो सैलरी है वो 28% से अब 35% बढ़ गई है, अभी भी खबर आई है। तो और क्या चाहिए, अपने डायरेक्ट को फोकस कीजिए। अभी लेवल 2 के ऊपर से देखिए, सिर्फ अभी 25-25 हजार, यानी कि आप अंदाजा लगाओ, 240 से पगार आपकी बढ़ गई है। आप अपने 15 डायरेक्ट पे फोकस कीजिए और अपनी 60 के नीचे 20 ही करके 75 की टीम बनाइए। आपको हर महीने सैलरी, जो हमारे व्यक्ति 10-10, 15-15 हजार रुपए के लिए दूसरों की नौकरियां और गुलामी करते हैं दोस्तों, यहाँ आपको आराम से अपनी टीम को फोकस कीजिए। आपने लेवल 2 पे ले जाना है, आपने बी और सी को तो देखना ही नहीं है, अपने डायरेक्ट पे फोकस कीजिए, उन्हें लेवल 2 बनाइए, आप खुद ही लेवल 6 पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच लकी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल शेयरिंग बाय यू। तो साथियों आप देख सकते हैं कि सर ने कितनी शानदार जबरदस्त चीजें हम लोगों को बताई। तो फ्रेंड्स, आज ये प्लान ऐसा महाप्लान बन चुका है जहाँ पे साथियों लोग के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। और आज ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स से साथियों जिस मीटिंग में बैठे हो गए, मैं उन तमाम भाइयों से मैं एक बात करना चाहूंगा साथियों। कहते हैं कि जीवन में हर नेटवर्कर और हर लीडर, एक टाइम ऐसा आता है जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। और कहते हैं कि फ्रेंड ये गोल्डन टाइम कुछ टाइम के लिए आता है। जिस इंसान ने उस समय को पहचान लिया, वो अपने लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर देता है। और जो इंसान उस पर शक करता है अपॉर्चुनिटी पे, उसे वही मिलता है जो आज तक उसको मिलता है। तो साथियों इस गोल्डन टाइम को अच्छी समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि इसको समझना आपके हाथ में। प्लान दिखाने वाला ने दिखा दिया, बट चलना आपके हाथ में है। तो पहला कदम एक्शन का होता है जो आपका होता है। उसके बाद साथियों साथ ही सारी कहानियां तो आपके साथ लग जाती है आपको सक्सेस बनाने के लिए। तो साथियों इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और हैंड रेस हुआ है जिनका डिवाइस नेम है डॉक्टर डी कुमार, लखनऊ। मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और अपनी जर्नी शेयर करें। डॉक्टर डी कुमार डिवाइस नेम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, हमारे बीच में डिवाइस नेम है अभय कुमार गुप्ता जी, लेवल 3 है। अभय सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और जर्नी शेयर करें। तो नेक्स्ट हम चलेंगे साथियों, आगे हम इसी कड़ी में डिवाइस नेम है हम लोगों के बीच में मनीष शंकर दरभंगा। मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं सर, आपने एंडर्स किया है। तो साथियों मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। अबे सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप ना जर्नी शेयर कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में लेना चाहूंगा हमारी इसी कड़ी के बीच में डिवाइस नेम है कमलेश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आ सकते हैं सर। डिवाइस नेम कमलेश कुमार जी। जी लकी सर, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही सर मेरी आवाज, वॉइस क्लियर है? हेलो। ये जी सर मुझे कंटिन्यू अभी कीजिए। आवाज आई सर, अभी मैं। ओके ओके, बहुत बहुत थैंक यू लकी जी, बहुत शानदार आपका सेशन रहा है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य है नेटवर्क मार्केटिंग जिन लोगों ने कुछ साल पहले अपने जीवन में इस अपार बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटियों में, लेकिन सौभाग्य है कि टीजर एनएफटी के रूप में उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति, एक ऐसा एल्गोरिदम आया हुआ है जिसको यदि वो छू मात्र लें, कुछ उन पुराने साथियों के इसे
शेयर कर लें, शिद्दत से मात्र 30 दिन काम कर लें, तो उनकी लाइफ नो डाउट चाहते कितना है वो, उनकी डॉक्टर कुमार सर, आज शायद आपकी चाहतों से वॉइस नहीं नहीं आ रही है, सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अब तक हो सकता है। जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट अगले मीटिंग में बात कराऊंगा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसकी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी शेयर की। तो साथियों, अब टाइम हो चुका है इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाने का। और मैं फिर से अगेन धन्यवाद बोलना चाहूंगा आज के ट्रेनर को, मिस्टर शुभम वर्मा जी को, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज का सिस्टम को प्रेजेंट किया। उसके लिए दिल से धन्यवाद साथियों, और आप सभी लोगों को शुक्रिया साथियों, आप सब लोग लास्ट तक बने रहे। तो हम कल वापस से मिलते हैं सेम टाइम पे, कल एक प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में, नए होस्ट के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, विश यू वेल। Recording stopped.